खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से है, जहां पर एक बार फिर से हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। एक युवक की यहां पर चाकू मारकर हत्या कर दी और इसी के विरोध में आज हिंदू संगठनों की तरफ से भीलवाड़ा बंद का ऐलान कर दिया गया है। कल भीलवाड़ा के शास्त्री नगर में आदर्श तापड़िया नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी और इसी के बाद से इलाके में तनाव है। बीजेपी ने इस वारदात के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी की मांग यह है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाए और जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। बीजेपी ने भी भीलवाड़ा बंद का आज ऐलान कर रखा है। बीजेपी और अन्य हिंदू संगठनों की तरफ से आज भीलवाड़ा बंद का ऐलान किया गया है। सरकार ने एहतियातन यहां पर 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है। भीलवाड़ा में एक युवक की हत्या का यह मामला है। इस मामले में 3 लोग अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं, लेकिन एक आरोपी जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। मुख्य आरोपी की तलाश अब तक की जा रही है। जो आरोपी हैं इनमें 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। बीजेपी और अन्य हिंदू संगठनों की तरफ से भीलवाड़ा बंद का ऐलान किया गया है। बाजार बंद हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। भीलवाड़ा में जिस युवक की हत्या की गई उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आदर्श तापड़िया इनका नाम, चाकू से इनकी हत्या कर दी गई और इसी हत्या के बाद से इलाके में तनाव है। बीजेपी आरोप लगा रही है जिला प्रशासन पर कि जिला प्रशासन को इस बारे में पहले से ही चेतावनी दी गई थी, सूचित किया गया था कि हालात खराब हो सकते हैं। उसके बावजूद जिला प्रशासन ने वक्त रहते एक्शन नहीं लिया और अब हालात जब खराब हो गए हैं तो इसके लिए जिला प्रशासन ही जिम्मेदार है। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पिछले दिनों जो घटनाएं राजस्थान में हुई हैं उसके लिए बीजेपी राजस्थान की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बता रही है। इस सरकार ने हालात खराब होने दिए, कानून व्यवस्था को संभालने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए, जबकि राजस्थान सरकार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि माहौल खराब करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। तो भीलवाड़ा में युवक की हत्या के बाद से तनाव है। जो मृतक का भाई है उनका क्या कहना है ये अभी आपको सुनवाते हैं। जल्लिया मयंक, यहाँ इब्राहिम, टोनी और ये अदनान और मुनाफ खड़े हुए। जल्दी आइए, मेरे को मार नहीं देवे। इनके हाथ में पाइप और ये चक्कू कुछ है इनके हाथ में। तो मैंने कहा रुक 1 मिनट आया, तो मैं गया जितने तो इसके पैरों पे मतलब मारा तो मुनाफ और इब्राहिम और टोनी ने, इब्राहिम और अदनान ने पकड़ रखा था। फिर और टोनी ने मेरे सामने यूं का यूं मतलब मैं भाई के चक्कू डाल दिया था। चक्कूबाजी को पीछे कारण क्या बताया उन्होंने? वो दिन को लड़ाई हुई थी, कल दिन में मतलब लड़ाई भी क्या हुई थी, मतलब दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे थे किराने की दुकान पर और इसी को लेकर। और बस वो आदमी तो ज़्यादा थे, मतलब 8-9 आदमी थे, पर जान तो मैं उनमें से 4-5 को ही था। जिले के डीएम का इस पर क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। बीती रात कुछ युवकों के बीच आपसी झड़प हुई और उस झड़प के दौरान एक युवक के पास पॉकेट में चाकू था। उस चाकू को निकाल करके चाकूबाजी की घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और जो अभियुक्त हैं उनको राउंड अप कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। कितने? 3 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ सामने आई है, पिछले 3 दिन पहले इनकी आपस में कोई छोटी मोटी बात को लेके आपस में कहासुनी हुई थी। उसी के चलते कल फिर जब इनकी मुलाकात हुई तो वो कहासुनी झगड़े में तब्दील हुई और इन तीनों ने उस पर हमला किया, जिससे कि एक आदमी ने उसको चाकू सवार कर दिया, जिससे उसकी मौत हुई। 3 को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों हमारी कस्टडी में है और बिल्कुल 302 के तहत मुकदमा पंजीबद्ध करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो भीलवाड़ा में हुआ क्या, जरा घटनाक्रम को एक बार फिर से समझते हैं। मंगलवार सुबह की घटना है जब 2 युवकों के बीच में झगड़ा होता है, फिर दोनों युवकों के बीच में बहस होती है, हाथापाई हो जाती है। मंगलवार रात को युवक आदर्श पर चाकू से हमला कर दिया जाता है और चाकू लगने से आदर्श बुरी तरह से घायल हो जाता है। अस्पताल में युवक को ले जाया जाता है लेकिन युवक दम तोड़ देता है। आदर्श की मौत के बाद से ही लोगों में काफी नाराजगी है। आरोपियों की जल्दी गिरफ्तारी की मांग की गई। भीलवाड़ा में फिलहाल अनिश्चितकालीन बंद की अपील की गई है। मृतक के परिवार को 50 लाख मुआवजे की मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो देखिए, मंगलवार की सुबह पहले 2 युवकों के बीच में झगड़ा होता है, दोनों युवकों के बीच बहस होती है, हाथापाई होती है। मंगलवार रात को युवक आदर्श पर चाकू से हमला कर दिया जाता है। चाकू लगने से आदर्श बुरी तरह से घायल हो जाता है। अस्पताल ले जाया जाता है युवक को, लेकिन युवक दम तोड़ देता है। आदर्श की मौत के बाद से लोगों में काफी नाराजगी है। यहाँ पर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बीजेपी और दूसरे हिंदू संगठनों की तरफ से अनिश्चितकालीन बंद की अपील की जा रही है।
बीजेपी मांग कर रही है कि मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो। 3 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। एक आरोपी जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है।